नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज हम ऑरेकल नहीं, आज हम टैरो डेक से रीडिंग करेंगे और ये भी एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है, जिसने भी वो नेगेटिविटी भेजी है, वापस वो सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा वहीं पर लौट जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके और आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरा रहे। दोस्तों, मैं यही प्रे करता हूँ। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग के दौरान ये कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है। एक बहुत पावरफुल कार्ड है, इसे हम इंक्लूड करेंगे और देखते हैं आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पर आया आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स। और अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे आया है द हाई प्रीस्टेस और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने थोड़ा सा एंगल और एडजस्ट कर दिया ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिखें। तो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, द एम्परर का कार्ड आया है। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि शत्रु जो हैं आपके, वो खुद को बहुत पावरफुल समझते रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस था और उन लोगों के माइंड में एक इल्यूजन था कि हम कंट्रोल में हैं, हम अथॉरिटी में हैं, उन्हें ये लग रहा था। और जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये दिखा रहा है कि इन लोगों की जो अकड़ है, जो ईगो और जो डोमिनेशन, कहीं ना कहीं ये लोग इस गुमान में थे, तो ये उनकी सबसे बड़ी कहीं ना कहीं वीकनेस बन गई है इस समय। देखिए, आपके खिलाफ उन्होंने जो भी प्लानिंग की उसमें कंपैशन नहीं था, सिर्फ कंट्रोल, सिर्फ दबाने की सोच थी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब कोई खुद को भगवान समझने लगता है तभी डाउनफॉल शुरू होता है। यही इन लोगों के साथ हो रहा है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगे, बहुत ज़्यादा इन्हें लगने लगा कि सब कुछ जैसे इनके हाथ में, ये इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब शत्रुओं को ये कहीं ना कहीं ये लोग समझ चुके हैं कि ये जो लड़ाई है ये उनसे बड़ी है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो लड़ाई हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई है, ये इनसे कई गुना ज़्यादा बड़ी है ये लड़ाई। देखिए, ये कार्ड साफ कहता है दोस्तों कि इन लोगों की जो एनर्जी है ये रिजिड है, स्टोन जैसी बिल्कुल हार्ड है और मतलब बिल्कुल भी इनके अंदर दया भावना नहीं है दूसरे के लिए। इंसानियत तो जैसे इनके अंदर मर चुकी है। और ये कार्ड साफ दिखाता है कि इन लोगों की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा स्टोन जैसे हार्ड है, बिल्कुल पत्थर जैसे। और कहते हैं ना दोस्तों, जो स्टोन होता है वो ज़्यादा देर तक बहते पानी के सामने नहीं टिकता। आप साइलेंट रहे लेकिन वीक कभी नहीं थे आप। आपने पेशेंस को वेपन बनाया दोस्तों, और यही चीज़ एम्परर को हिला रही है इस समय। तो देखिए, आपके लिए अगर हम इस कार्ड को देखें तो आप बिल्कुल एम्परर जैसे इस समय अपनी गद्दी पे बैठे हैं, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी और सक्सेस और ग्रोथ की जो गद्दी है, जिस ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप शांति से बैठकर आप आगे अपना काम कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि आसपास क्या चल रहा है, क्या हलचल, क्या कुछ मचा हुआ है, डजेंट मैटर टू यू, क्योंकि
आपको पता है कि इस समय आपका फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग तो चाहते हैं कि आप अपने मन का जो शांति है उसे खो दें, अपने काम से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन फिर भी आपने जिस तरीके से अपने आप को स्टेबल करके रखा है इस सिचुएशन में, एक एम्परर की ऊर्जा, आप जैसे आपके अंदर वो एक लीडरशिप की क्वालिटी आप वो लेकर ही जैसे इस जन्म में पैदा हुए हैं। कहीं ना कहीं शायद आपको भी ये आइडिया नहीं रहा होगा कि आप इस कदर, इस लिमिट तक आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। ये तो जब ऐसा समय आया कि जब ऐसा जीवन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ या फिर ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट हुई, चाहे आप में से कुछ लोग के लिए ये कोई हेल्थ रिलेटेड कोई बैटल चल रहा हो जिसे आप फेस कर रहे हो, या आप में से कुछ लोग के लिए जो ये किसी तरीके का आपसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो किसी के साथ, चाहे परिवारजनों के साथ या फिर किसी बाहरी इंसान के साथ, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, तो साफ दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। एक एम्परर की तरह आपने भी ठान लिया है कि आपको हार नहीं माननी है, चाहे कैसे भी सिचुएशन क्यों ना सामने आ जाए। और ठीक यही कार्ड आपके शत्रुओं के लिए, जैसे कि हमने अभी जाना कि यही कार्ड सेम आपके शत्रुओं के लिए दिखाता है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ी सी सक्सेस उन्हें क्या मिल गई, थोड़े से पैसे क्या कमा लिए, या थोड़ा सा इन्होंने आपके जीवन पे इम्पैक्ट क्या डाल दिया, इन्हें ये लगने लगा कि ये तो भगवान बन गए हैं। और यही जो भगवान बनने की जो एक इनके अंदर जो गलत फहमी जो पैदा हो गई, यही कहीं ना कहीं इनके डाउनफॉल का कारण यही से शुरू हुआ है दोस्तों। क्योंकि यूनिवर्स इनका ये जो भ्रम है उसे तोड़ रहा है, इनको रियलिटी फेस करा रहा है। अब अगर हम देखें दोस्तों तो जो सेकंड कार्ड है यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और दोस्तों ये जो कार्ड है, ये कार्ड देखकर कहीं ना कहीं जो शत्रुओं की जलन है आपके प्रति वो साफ दिखती है मुझे। बहुत ज़्यादा जलन है आपको लेकर, आपके परिवार को लेकर, आपकी स्टेबिलिटी, आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर, आपकी जो जड़ें हैं, जिस मजबूती से आप खड़े हैं, ये सब उन्हें जैसे जीने नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और उन्हें लगा था दोस्तों कि ये जो लड़ाई है ये टेम्परेरी है, कुछ ही समय के लिए, बहुत जल्दी आप गिव अप कर जाएंगे। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपकी एनर्जी जो जनरेशन्स हैं, मतलब जिस तरीके से ये जो ऊर्जा आपके अंदर एक है, जिसे ये मतलब इन्हें फील तो होता है, ये उसे बता नहीं सकते, ये उन्हें ज़रूर पता चलता है कि कुछ तो आपके अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं जनरेशन्स तक चलने वाली ऊर्जा आपके अंदर है, और ये चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये तो चाहते हैं कि आपकी जनरेशन ही आगे ना बढ़े, यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे अनसीन सपोर्ट है, चाहे परिवार का है, ब्लेसिंग्स हैं, कार्मिक प्रोटेक्शन है, डेस्टिनी का शील्ड है, लेकिन डेफिनेटली आप अकेले तो नहीं हैं। बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ है, ये एहसास हो सकता है अभी आपको ना हो, लेकिन आपके अराउंड बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा चक्र जैसे पूरा हो रहा है, इसीलिए रास्ते थोड़े कठिन हैं, उथल पुथल बहुत ज़्यादा है, चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे बस सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा या कुछ संभलेगा नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ी ऊर्जा आपके साथ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब जो आपके शत्रु हैं वो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई हम इतना करके भी आज भी वहीं खड़े हैं, और ये बिना शोर, बिना हल्ला गुल्ला किए आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये चीज़ इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है दोस्तों। ये रियलाइजेशन उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से हॉलो कर रही है इस समय, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए एक्सेप्ट कर पाना जैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। मतलब ये मानना ही नहीं चाहते हैं। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो सक्सेस आपको जीवन में मिल रही है, या घर परिवार में अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब अगर हम तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। और दोस्तों अब ये जो कार्ड है ये सबसे डेंजरस कार्ड है, मैं कहूँगा द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि ये कार्ड साइलेंस की पावर को कहीं ना कहीं दिखाता है। देखिए आपने बहुत कुछ देखा जीवन में, बहुत कुछ समझा, लेकिन सबको बताया नहीं आपने। और शत्रुओं को यही बात कहीं ना कहीं डराती है दोस्तों, उन्हें नहीं पता है कि आप कितना जानते हैं इन लोगों के बारे में। और जब सामने वाला आपकी अवेयरनेस को मेजर ना कर पाए दोस्तों, तो वही सबसे बड़ा डर हो जाता है। तो आपको इनकी सच्चाई पता है। अगर हम इस कार्ड को गहराई से समझें तो कहीं ना कहीं ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि इन लोगों की असलियत जो है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये बाहरी दुनिया में कुछ भी अपने आप को बताने की कोशिश करें, कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन
ये बात साफ है कि जितने अच्छी तरीके से, जितनी सच्चाई आपको पता है इस पर्सन के बारे में, उतना किसी को बाहर नहीं पता है। और इसी बात का डर इस इंसान को सबसे ज़्यादा लगता है कि आप इसे अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। इसीलिए कोई भी इनका जो खेल है वो आपके ऊपर नहीं चल रहा। कोई भी पासा, इनका सब पासा उल्टा पड़ रहा है, सारा का सारा खेल उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप अच्छी तरीके से इन्हें पहचानते हैं। और यहाँ दोस्तों मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत शार्प है। आपने सच महसूस किया बिना किसी प्रूफ प्रमाण के। तो इस समय जो भी आपको अंदर से इंट्यूशन आती है किसी भी पर्सन को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी इस चीज़ को सोचकर एक बार के लिए हैरान हो जा रहा है। जो भी आपके शत्रु हैं वो सबसे ज़्यादा हैरान है कि भाई इन्हें पता कैसे सब कुछ चल जाता है। चाहे ये चीज़ नोइंगली अननोइंगली कैसे भी हो रही हो, लेकिन कुछ स्टेप्स आप ऐसे ले रहे हैं या फिर आप अपनी इंट्यूशन पे जो भरोसा करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ने आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से बचाया है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए बी एंड जे 2 लेटर्स भी हैं। तो आप में से कुछ लोगों के ये नाम भी हो सकते हैं इस लेटर से शुरू, या फिर ये आपके शत्रुओं के भी नाम हो सकते हैं, या जगह का भी नाम हो सकता है। ये साफ दिख रहा है, ये ऐसे ही नहीं आया है। और प्लस ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी तंत्र मंत्र कुछ भी प्रयोग कर लें, यहाँ ये बात तो साफ है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। कुछ हद तक इन चीज़ों का असर आपके जीवन पर हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप प्रोटेक्टेड हैं। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से जैसे आपको बचाया गया है। स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आपका मुझे दिख रहा है कि बहुत आगे बहुत अच्छा रास्ता होने वाला है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। और आप स्पिरिचुअली भी प्रोटेक्टेड हैं दोस्तों, मेंटली भी प्रोटेक्टेड हैं, और एनर्जेटिकली भी प्रोटेक्टेड है। यानी कि जो भी नेगेटिविटी इन्होंने आप या आपके परिवार की ओर भेजी थी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उस लेवल पर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों का असर कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों जो बातें शत्रु छुपा रहे थे वही बातें अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ शांति से काम कर रही हैं। यानी कि कुछ ऐसी बातें जो इन्होंने झूठी बनाई हैं आपके बारे में, किसी तरीके का कोई अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है आपके खिलाफ, या इस पर्सन आप दोनों में अगर कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है थ्रू कोर्ट, तो साफ दिख रहा है इन्होंने कुछ ऐसे झूठे एविडेंसेस या झूठी चीज़ें बनाई हैं जिसका इन्हें डर है कि वो चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो यही चीज़ें जो इन्होंने झूठी बातें आपके खिलाफ बोली या जो भी झूठे एविडेंसेस दिए, कहीं ना कहीं ये इनके खिलाफ ही धीरे धीरे वो चीज़ें होती चली जा रही हैं। अब अगर आप देखें ना, तो जो 4th कार्ड आया है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो अब ये जो आखिरी कार्ड है, ये कार्ड शत्रुओं की रातों की जो नींद है उनको दिखाता है। देखिए कितना बेचैन है ये सब, बहुत ज़्यादा परेशान इस समय, नींदें इनकी उड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, गिल्ट है, रिग्रेट है, सब एक साथ दिख रहा है। दोस्तों दिन में वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, आपके सामने भी अगर कभी किसी सिचुएशन में ये पड़ भी जाते हैं तो ये यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कितने स्ट्रांग हैं, इनके ऊपर तो जैसे कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रात को उनका जो माइंड है वो खुद उन्हें पनिश करता है और इन्हें जीने नहीं देता, इन्हें सोने नहीं देता चैन से। क्योंकि गलत तो गलत है ना, और तुम कितना भी गलत को सच बोलने की कोशिश करो, लेकिन अपने अंदर तो सच्चाई पता है ना। तो यही जो गलत इन्होंने आपके साथ किया है, जो गलत बोला है, वो इन्हें सोने नहीं देता चैन से, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। आपके बारे में सोच सोच कर ये यही सोचते हैं कि भाई अगर ये सच में जीत गए तो हमारा क्या होगा, अगर सच्चाई बाहर आ गई तो क्या होगा। यही चीज़ें इनके माइंड में चल रही है, यही डर उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं तोड़ रहा है इस समय। दोस्तों आपको हर्ट करने की जो भी कोशिश की गई है, वही कहीं ना कहीं बर्डन अब वो खुद उठा रहे हैं जो इन्होंने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश की। और जब मैं इन सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो ये बात साफ दिख रही है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ अब आ चुकी है, ये समझ चुके हैं कि ये लड़ाई आपसे नहीं थी दोस्तों, ये लड़ाई डेस्टिनी से थी। और अकड़ जिस दिन आई थी ना दोस्तों इन लोगों को, उसी दिन उनका जो रिजल्ट है वो लिख दिया गया था। और आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने खुद को संभाला, सच को थामा, और वही सबसे बड़ी जीत कहीं ना कहीं बन गई आपके लिए। ये साफ दिख रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और वो वही कहीं ना कहीं रुके हैं। आपने अपने डर का सामना किया और कहीं ना कहीं उस पर जीत भी हासिल की है।
लेकिन ये लोग अपनी सच्चाई से दूर भाग रहे हैं और यही कारण है कि ये और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, ये सब सॉल्व हो जाए बहुत जल्द और आप और आपके परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और इस मुसीबत से, इस कॉन्फ्लिक्ट से आप बहुत जल्दी बाहर निकलें और विजयी हो के बाहर निकले, मैं ये प्रे करता हूँ। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।